गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज DSC 202 मीन्स BA सेकेंड ईयर का जो DSC का पेपर है उसमें हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर में शुरू कर रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस विच इज़ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये ट्रेजी कॉमेडी है, ये मीन्स रोमांटिक कॉमेडी भी इसको कह सकते हैं। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमरस एलिमेंट्स एज वेल एज एलिमेंट ऑफ रोमांस। इसमें मेन प्लॉट हैं, सब प्लॉट्स हैं और इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट हैज़ अ स्टोरी विच स्टार्ट्स एट वेनिस। जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में एक चीज़ कही थी कि हम लोग जो फर्स्ट एक्ट का जो फर्स्ट सीन है दैट एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वेरी फर्स्ट सीन टेल्स अस दैट वेयर इज़ द स्टोरी गोइंग अहेड, स्टोरी कहाँ तक जाने वाली है। बिकॉज फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट सीन जो है इट टेल्स अस ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स। सारे के सारे कैरेक्टर्स को लाके उनके बारे में कुछ बताया जाता है। इवन इफ कैरेक्टर्स आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपरली, किसी के थ्रू इंट्रोडक्शन होता है, उसमें भी हमें कैरेक्टर के नाम का पता चलता है और कैरेक्टर की क्वालिटीज़ का पता चलता है। सो दिस वेरी प्ले इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द प्ले वी नीड बिकॉज we need to differentiate between a novel and a play. novel you are already going through, आपका जो डार्क रूम एक नॉवल है, SCC में आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो DSC में a play has been introduced and other novel is there which is जो ओलिवर ट्विस्ट है वो आप लोगों के इसी बुक इसी पेपर के में इंक्लूडेड है। मीन्स इस पेपर में आप लोगों को एक प्ले और एक नॉवल है। नॉवल इज़ नॉट मेंट फॉर डिटेल स्टडी हेयर बट दिस प्ले इज़ मेंट फॉर डिटेल स्टडी। इसमें कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ओपनिंग सीन एवर रिमेन्स इंपॉर्टेंट, एंडिंग सीन एवर रिमेन्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर देयर, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर देयर, नॉट ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हेयर बट सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इन जनरल आपसे पूछी जाती हैं। आई एम ट्राइंग टू फेस क्वेश्चन पेपर फ्रॉम समवेयर। जब भी मुझे पेपर मिलेगा आई विल डिस्कस इट विद यू। इन जनरल मैंने आपसे बात की थी कल कि जो डिटेल स्टडी वाले टेक्स्ट बुक रहती है आपकी, उससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट दोनों चीज़ें रहती हैं। सो यू शुड बी एबल टू गो थ्रू बोथ द थिंग्स, दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है चाहे वो आपका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है। सो पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू उस प्ले को डिस्कस करेंगे। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनका रोल क्या है, आउटलाइन ऑफ द स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर स्लोली स्टेडली वील स्टार्ट मूविंग अहेड टुवर्ड्स फर्स्ट एक्ट एंड देन फर्स्ट सीन। जो फर्स्ट सीन है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद वेयर सो एवर आई विल फाइंड कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ देयर और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ देयर, वील गो थ्रू दैट वेरी थिंग इन वेरी मच डिटेल बिकॉज वो डिटेल में करना पड़ेगा। एक तो उसका लेंथी क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म होगा और दूसरे वो एक्सप्लेनेशन के लिए हमें आ सकता है या रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में आ सकता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी फर्स्ट. So let us start with the Merchant of Venice. Merchant, you know the meaning of merchant well. Venice is the name of the place. वो place जहाँ play stage हुआ है उसका नाम है Venice, which is it is a play written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की लाइफ में अलग अलग फेजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं। मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। 4 ट्रेजिडीज़ हैं, कुछ ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं, कुछ रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, कुछ हिस्ट्रीज़ हैं और कुछ रोमांसेस इन्होंने लिखे हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ सोनेट्स वर रिटन। सोनेट्स जो नोवेल डिस्कस किया है आप लोगों से पहले। एंटोनियो इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। एंटोनियो जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस है जिसके इर्द गिर्द जो है सारी स्टोरी घूमती है। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसका कॉन्टेक्ट में है बेसिनियो। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं बट बेसिनियो जो है एक रोमांटिक लवर है और एंटोनियो जो है वो मर्चेंट है हु हेल्प्स हिज फ्रेंड एवरी मोमेंट हिज फ्रेंड नीड्स हिम। बेसिनियो की वो हर जगह हेल्प करता है जहाँ उससे हो पाता है। एंड इन दोनों के 2 कॉमन फ्रेंड्स हैं, सेलेरियो एंड सेलेनियो। ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं बेसिनियो और एंटोनियो के कॉमन फ्रेंड्स हैं। लेट अस मूव अहेड। देन वन सर्वेंट ऑफ बेसिनियो इज़ देयर, ही इज़ लिनार्डो, एक सर्वेंट है। ये माइनर कैरेक्टर है, ये दोनों भी माइनर कैरेक्टर्स हैं। फाइन। उसके बाद बेसिनियो फॉल्स इन लव विद पोर्शिया। ही इज़ द हेयरेस ऑफ वेलमोंट की वो हेयरेस है और ही फॉल्स इन लव विद हर। अब नाउ ही हैज़ टू गो टू पोर्शिया। जो स्टोरी है वो क्या बता रही है, उसको पोर्शिया के पास जाना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ और कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। एंटोनियो और बेसिनियो का एक फ्रेंड और है, उसका नाम है ग्रेशियानो और उसकी सूटर है नेरिसा। फाइन। नाउ लेट अस मूव अहेड हेयर। शाइलॉक जो है ज्यू है, कंसेप्ट ऑफ रिलीजन है। सारे के सारे कैरेक्टर्स उसमें क्रिश्चियन है, ये एंटी क्रिश्चियन है। ही वॉन्ट्स टू किल
गुडनेस, वो गुडनेस को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? क्योंकि वो जो है वो मनी लेंडर है, वो क्या करता है, मनी लेंड करता है और हैवी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा ब्याज वो लोगों से लेता है। एंड और उसका जो व्हाट वी से कि जो एक एलिमेंट ऑफ गुडनेस है वो कहीं भी नहीं मिलता। इवन उसकी डॉटर जो है जेसिका, शी इज़ अगेंस्ट हर फादर बिकॉज शी डजंट लाइक द वे हर फादर बिहेव्स और ट्रीट्स अदर पीपल। लोरेंजो इज़ इन लव विद जेसिका। अब देखो इसमें क्या है, जो आपके पॉइंट्स बनेंगे जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इंक्लूड करेंगे। जो लव अफेयर वाला कंसेप्ट है वो अलग से मैं आपको डिस्कस करूँगी अभी। शाइलॉक का एक सर्वेंट है, लैंसलॉट गॉबो करके है वो, और लेटर ऑन जो है वो क्या ओल्ड गॉबो का वो बेटा है, और लेटर ऑन वो बेसिनियो का सर्वेंट बन जाता है जब उसको पता चलता है कि उसकी जेसिका मूव्स फ्रॉम देयर, अपने फादर के पास से चली जाती है, शाइलॉक अकेला रह जाता है, तो लैंसलॉट गॉबो भी बेसिनियो के पास चला जाता है। ठीक है, सो जो हमारा इन जनरल कंसेप्ट हमने क्लियर करना था वो क्लियर हो चुका है। नो लेट मी टेल यू अबाउट द स्टोरी। एंटोनियो इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड बेसिनियो नीड्स सम मनी। बेसिनियो गोज़ टू एंटोनियो बिकॉज उसको जाना है पोर्शिया के पास, अपनी बिलवेड के पास। नो जो एंटोनियो ही सेज दैट आई डोंट हैव मनी, क्योंकि उसके शिप्स का लॉस हो चुका है। सो ही सेंड्स बेसिनियो टू शाइलॉक, वो शाइलॉक के पास बेसिनियो को भेजता है। ये लिंक बना है मेन प्लॉट और सब प्लॉट का। बेसिनियो जो है वो, शाइलॉक उसको मनी लेंड नहीं करना चाहता, लेकिन एंटोनियो की जो व्हाट वी कॉल एंटोनियो के इन्वॉल्व होने की कंडीशन पे बेसिनियो जो है वो लोन ले लेता है शाइलॉक से। व्हाट ही सेज, शाइलॉक कंडीशन रखता है कि अगर एंटोनियो एक सर्टन पीरियड के अंदर पे नहीं कर पाता है तो क्या होगा, बेसिनियो को वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एंटोनियो से अ पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो जहाँ से चाहेगा उसकी बॉडी से वो मांस जो है वो निकाल लेगा। फ्लैश इज मांस। सो एंटोनियो अग्रीज, क्योंकि उसके बिजनेस के लिए शिप गए हुए हैं और उसको पता है कि जैसे शिप वापस आएंगे उसको पैसा मिल जाएगा। सो बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, शिप्स जे दे आर wrecked एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, सारी की सारी स्टोरी जो है वो पलट जाती है। ओपनिंग सीन में हम सेलेरियो और सोलेनियो से मिलते हैं जो डिस्कस कर रहे हैं एंटोनियो और बेसिनियो के लिए, और इसमें हम मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सम हाउ अमाउंट मैनेज होता है एंटोनियो की कंडीशन पे उठा लेके अमाउंट जो है वो बेसिनियो गोज़ टू पोर्शिया, पोर्शिया के पास जाता है। पोर्शिया के फादर जो है ही इज़ नो मोर, ही हैज़ पास्ड अवे, उनकी डेथ हो चुकी है। दैट्स वाई शी इज़ द हेयरस ऑफ बेलमोंट। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है इस स्टोरी में, विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में, कि इफ़ सन इज नॉट देयर, कि बेटा नहीं है, तो फीमेल द डॉटर इज द हेयरस ऑफ बेलमोंट। ही इज नॉट लुकिंग फॉर एनी मेल टू बी देयर, ही हैज़ गिवन हिज डॉटर ऑल द राइट्स। तो एक अलग अलग एंगल से हम लोग जो इन कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सो ही गोज़ टू पोर्शिया। पोर्शिया के फादर ने जो कैस्केट्स रखे हैं, 3 कैस्केट्स हैं। व्हाट आर कैस्केट्स? कैस्केट्स आर लाइक बिग बॉक्सेस जिसमें जो है वो 3 कैस्केट्स में अलग अलग तरह के वो मेटल के कैस्केट हैं, और उसके 3 कैस्केट्स में से एक में जो है वो पोर्शिया की फ़ोटो है। तो पोर्शिया डजंट शेयर एनीथिंग विद बेसिनियो, शी नोज ही लव्स हर। तो उसको बोलती है कि इफ़ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द राइट कैस्केट विद माई फोटोग्राफ तो आई विल बी विद यू, अदरवाइज जस्ट गो एम्प्टी हैंडेड। मैं अपने फादर की जो कमिटमेंट है, जो मैंने फादर से कमिट किया है, उसको मैं वायलेट नहीं कर सकती। नो बेसिनियो गोज़, ये जो आपका कैस्केट सीन है ये वही है। नाउ जो दूसरी तरफ, एक तरफ ये कैस्केट सीन है, दूसरी तरफ एंटोनियो इज ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ शाइलॉक, ही वांट्स टू किल हिम। शाइलॉक की जो डॉटर है जेसिका, शी इज़ इन लव विद लोरेंजो, शी इलोप्स विद हिम, वो उसके साथ भाग जाती है। दे जस्ट मूव टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स के, उनके फ्रेंड्स के पास वो लोग चले जाते हैं। लैंसलॉट गॉबो जो है वो बेसिनियो के पास आ जाता है। सो इसमें जो है अब क्या है, जो क्लोजिंग ऑफ द प्ले है वो क्या है, एंटोनियो बेसिनियो कोर्ट में है। किसके कोर्ट में है? जो किंग है उसके कोर्ट में हो, और जो है शाइलॉक जो है वो अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन अब जो पोर्शिया है वो अपना वेश बदल के जाती है, कहाँ पे? उस कोर्ट में जाती है। पोर्शिया के साथ जो नेरिसा है वो लोग जो है फीमेल के रूप में नहीं, डिस्गाइज लेके लॉयर के रूप में जो है ये दोनों जो है दे गो देयर, एंड व्हाट हैपन्स, दे plan according that how to save Antonio because she knows well कि बेसिनियो और एंटोनियो जो है they are interlinked, तो she loves बेसिनियो, she goes to save Antonio। so वहाँ पे आपकी आ जाएगी, ये है
कैस्केट स्टोरी। बॉन्ड स्टोरी क्या है, जहाँ पे जो है वो चीज़ शेयर की गई है कि अगर आप मुझे मेरा मनी रिटर्न नहीं करोगे तो क्या होगा, आई विल टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश। और उसकी एंडिंग कैसे होती है। जेसिका लोरेंजो लव स्टोरी है। इसमें लव स्टोरीज कौन कौन सी बनेंगी आपकी, जेसिका लोरेंजो एक है, नेरिसा ग्रेशियानो दूसरी है, और बेसिनियो एंड पोर्शिया जो है वो तीसरी। 3 लव स्टोरीज हैं इसमें, आराम से ही कवर हो रही हैं। रिंग स्टोरी है नो, जो पोर्शिया है शी हैज़ नेरिसा इज गिवन अ रिंग। अब इन लोगों के जो रिंग्स हैं दे डोंट वांट टू गिव इट, लेकिन जो वेश बदल के जो है वो रिंग्स एक्सचेंज होते हैं इनके, और बेसिनियो से वो रिंग ले लेती है पोर्शिया। क्यों, क्योंकि वो ये नहीं बता रही है कि वो फीमेल है, शी इज़ प्रिटेंडिंग एज इफ शी इज़ अ लॉयर, और उसने एंटोनियो को जो है वो सेव करना है। तो उसकी फ़ीस के रूप में वो क्या करती है, बेसिनियो से वो रिंग्स ले लेती है, वो रिंग ले लेती है जो एंगेजमेंट रिंग है। सेम इज़ डन बाय नेरिसा, और वो दोनों जो है वो वापस आ जाती हैं, दैट इज़ रिंग्स स्टोरी। और जो ट्रायल सीन है जहाँ पे ये बताया जाता है कि राजा के पास वो ट्रायल सीन चल रहा है, पोर्शिया किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे के जो है वो बेसिनियो की लाइफ बचाती है, सॉरी एंटोनियो की लाइफ बचाती है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल। सो द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज अमेजिंगली गुड, वेयर एंटोनियो इज सेव्ड, जू इज़ पनिश्ड, उसको पनिशमेंट जो है मॉनिटरी पनिशमेंट भी मिलती है, उसके पैसे भी जाते हैं, और उसकी डॉटर भी उसकी विल के अगेंस्ट एक एंटी क्रिश्चियन से जो है वो मैरिज कर लेती है। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, एंड दीज टू दे आर टुगेदर। ग्रेशियानो नेरिसा लव स्टोरी एंड्स हैप्पीली, बेसिनियो पोर्शिया स्टोरी एंड्स हैप्पीली, एंड एंटोनियो एंड बेसिनियो स्टोरी ऑल्सो एंड्स हैप्पीली, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप। जो मेल फ्रेंडशिप है वो भी है इसमें। लव सीन्स हैं जो आपके कंसेप्ट ऑफ लव 3 लोगों का जुड़ा हुआ है, बेसिनियो, पोर्शिया, ग्रेशियानो, नेरिसा एंड लोरेंजो एंड जेसिका। इसमें जो है वो माइनर जितने भी आपके छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। मेजर कैरेक्टर्स में एंटोनियो है, बेसिनियो इज़ देयर, पोर्शिया इज़ देयर, देन नेरिसा, ग्रेशियानो दे आर देयर, एंड हेयर शाइलॉक, लोरेंजो एंड जेसिका। रेस्ट ऑफ द जो सर्वेंट्स वगैरह हैं वो सारे आपके माइनर कैरेक्टर्स हैं। सो आई हैव टोल्ड यू आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, ये आज आउटलाइन हम लोगों ने डिस्कस की है। नो आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन में क्या है, वी आर टेकन टू द प्लेस where Celerio and Solanio they are discussing about Antonio, Bassanio, Portia, और वो little bit of content about your Shylock would be found there। ये सारा content जो है हमें ये बताता है कि basically जो ये play है ये किस direction में जाने वाला है। It doesn't have any element of tragedy because if Jew merchant, what is the name of the Jew? It is name of the Jew is Shylock. If Shylock suffers, he is he loses everything including his daughter and money. He suffers because of his evil practices। वो क्या करता था, लोगों को अमाउंट देता था लेकिन कंडीशंस वो टेढ़ी लगाता था। लेकिन जो एंटोनियो था ही ऑल्सो गेव अमाउंट ऑन इंटरेस्ट बट ही नेवर टुक इंटरेस्ट। वो क्या करता था, लोगों की हेल्प करता था लेकिन उसने कभी इंटरेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया। बट व्हेन एंटोनियो इज ट्रैप्ड, जो को क्या लगता है, नो आई विल टेक रिवेंज अपॉन एंटोनियो, एंटोनियो से मैं बदला लूँगा। सो ही जस्ट हैचेज अ प्लॉट। वो एक षड्यंत्र करता है। वो क्या षड्यंत्र करता है कि इंस्टेड ऑफ मनी वो क्या करेगा, वो एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा। और पोर्शिया क्या कंडीशन देती है कि ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट्स देती है लेकिन लास्ट में जब उसको लगता है कि ही इज़ willed टू टेक दैट वेरी पाउंड ऑफ फ्लैश, तो वो कंडीशन क्या लगाती है कि कैन टेक पाउंड ऑफ फ्लैश, लेकिन आप क्या करोगे, ब्लड का एक भी ड्रॉप नहीं गिरेगा। तो प्रैक्टिकली बेटा अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस वाज द थिंग जहाँ पे वो वीक पड़ता है शायलॉक। और उसके बाद जो कंडीशंस चलती हैं दे आर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द मेन प्लॉट। सो दिस प्ले एंड्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। जैसे बिगिनिंग जो इसकी होती है उसको लेके फिर बीच में ये बिल्कुल पीक पे जाता है और उसके बाद ये प्ले जो है वो एंडिंग की तरफ मूव करता है। सो नथिंग लाइक ब्लड शेड इज़ देयर, नथिंग लाइक डेथ इज़ देयर, व्हाट्सएवर इज गोइंग ऑन इट हैज़ रोमांटिक कॉमेडी, बेसिकली एलिमेंट ऑफ रोमांस इज देयर, कॉमिक एलिमेंट्स आर देयर, द वे वी विल गो थ्रू ईच एक्ट एंड ईच सीन, व्हाट वी विल डू, हाउ विल वी गो थ्रू ईच एक्ट एंड ईच सीन, वी विल गो थ्रू we won't study each act and each scene in detail. Whatsoever is important means whatsoever is related to important scenes, we'll go through each and everything in detail. But whatsoever is not very important, like छोटे छोटे जो scenes हैं, we'll just discuss them. I'll send you videos, हम उनको discuss करेंगे, you'll listen to, you'll absorb, understand, and then we'll finish it at the earliest. So good day.